क्या आप भी कच्चा प्याज खाते हैं? अगर नहीं खाते तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप रोजाना कच्चा प्याज खाना शुरू कर देंगे। क्या आपको पता है, आयुर्वेद में प्याज का इस्तेमाल हजारों सालों से औषधि के रूप में किया जा रहा है, इसलिए इसे रसोई की एक साधारण सब्जी समझने की गलती मत कीजिए। ये एक ऐसी अद्भुत सब्जी है जो हमें रुलाती भी है और हमारी सेहत को अनगिनत फायदे भी पहुंचाती है। चाहे कच्चा हो या पका हुआ, प्याज ये दोनों तरीकों से खाना बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन कच्चा प्याज खाने के ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब आप प्याज को पकाकर खाते हैं तो इसका पोषक तत्व कम हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ कच्चा प्याज खाने से आप कौन कौन से बीमारियों से बच सकते हैं। इसके साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा किस चीज के साथ कच्चा प्याज खाने से हमें ज्यादा फायदा मिलता है। पूरे दिन भर में आपको कितनी मात्रा में कच्चा प्याज खाना चाहिए, और आखिर में हम जानेंगे किन लोगों को कच्चा प्याज भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं प्याज में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। हर 100 ग्राम प्याज में लगभग 40 कैलोरीज, करीब 90 ग्राम पानी, 1 ग्राम प्रोटीन, करीब 9 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 4 ग्राम शुगर और लगभग 2 ग्राम फाइबर होता है। वहीं फैट इसमें लगभग न के बराबर होता है। क्या आपको पता है, प्याज में कई सारे जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी पाए जाते हैं। अगर हम बात करें विटामिन की, तो इसमें विटामिन सी, फोलेट, विटामिन B6 होता है। साथ ही इसमें कई सारे जरूरी मिनरल्स जैसे फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को कई तरह से फायदा करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं, अगर हम रोजाना कच्चा प्याज का सेवन करते हैं तो कौन कौन से मैजिकल बेनिफिट्स हमें मिलता है। सबसे पहला बेनिफिट्स हमारे पाचन के लिए है। क्या आपको पता है, प्याज में मौजूद फाइबर हमारे लिए एक तरह का प्रीबायोटिक फूड है। अब प्रीबायोटिक का मतलब क्या है? दरअसल हमारे पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया रहते हैं वो इन फाइबर को अपना खाना बनाते हैं और तेजी से बढ़ने लगते हैं। जब आंतों में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ते हैं तो हमारा आंतों में सूजन कम होता है, पाचन बेहतर होता है और इम्यूनिटी भी मजबूत बनती है। इसके अलावा प्याज आंतों और पेट में जमा गंदगी को भी साफ करने में मदद करती है। तो अगर आपको भी अक्सर पेट साफ न होने की दिक्कत रहती है तो खाने से पहले सलाद में कच्चा प्याज जरूर शामिल करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आयुर्वेद में प्याज को बाजीकर कहा गया है, यानी ऐसा फूड जो शरीर की सेक्सुअल स्ट्रेंथ और एनर्जी को बढ़ाता है। कहा जाता है प्याज खाने से न सिर्फ ताकत बढ़ती है बल्कि स्पर्म काउंट और टेस्टोस्टेरॉन लेवल भी नेचुरली बढ़ सकते हैं। इसके अलावा प्याज में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे मिनरल्स हड्डियों को मजबूती देते हैं। वहीं प्याज में पाए जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी हमारे स्किन के लिए फायदेमंद है। यह त्वचा के काले धब्बे, झुर्रियों और मुहासों को रोकने में मदद करती है। आयुर्वेद में प्याज को आंखों के लिए उत्तम माना गया है, क्योंकि यह आपके आंखों के शक्ति को बढ़ाता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार प्याज में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो आपके आंखों को लंबे उम्र तक स्वस्थ रखने में मदद करता है। क्या आप जानते हैं, मोटापा कम करने के लिए कच्चा प्याज खाना फायदेमंद होता है, क्योंकि प्याज में कैलोरी कम और फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है। फाइबर पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, इससे भूख कम लगती है। इसके अलावा प्याज में कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इससे शरीर अधिक कैलोरी बर्न करता है, जो वजन घटाने में मददगार है। ध्यान रखें कि सिर्फ प्याज खाने से ही वजन कम नहीं होगा। इसके लिए हेल्दी और बैलेंस्ड डाइट लेने के साथ साथ नियमित वर्कआउट करना भी जरूरी है। अगर आपका गला बार बार खराब रहता है या आप सर्दी, जुकाम और खांसी से परेशान रहते हैं, तो प्याज से बना यह आसान सा घरेलू नुस्खा आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। प्याज में मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण शरीर को इन्फेक्शन से बचाते हैं और गले की खराश में राहत देते हैं। इसके लिए 2 चम्मच कच्चे प्याज का रस निकालें। अगर आप बड़े हैं तो 2 चम्मच और 13 साल से छोटे बच्चों को 1 चम्मच देना पर्याप्त है। अब इसे कैसे लें? इस रस को 1 कप हल्का गुनगुना पानी के साथ पिएं। इसमें आप थोड़ा शहद भी मिला सकते हैं। दिन में 2 बार, सुबह और शाम, खाली पेट लगातार 1 हफ्ते तक सेवन करें। ध्यान रखें, इसे पीने के 30 मिनट पहले या बाद में कुछ न खाएं पिएं। ऐसा करने से गले का दर्द कम होगा
और सर्दी जुकाम से भी राहत मिलेगी। कच्चे प्याज में सल्फर की मात्रा काफी होती है, जो कैंसर सेल्स को बढ़ने नहीं देती। इसके अलावा प्याज के लाल रंग में पाए जाने वाला एंथोसाइनिन कंपाउंड कैंसर से लड़ने में मददगार होता है। अगर आप शुरू से ही कच्चा प्याज खाते आ रहे हैं तो पेट, ब्रेस्ट, फेफड़े और प्रोस्टेट कैंसर का खतरा काफी कम हो जाता है। साथ ही कच्चा प्याज खाने से यूरिन से जुड़ी कई समस्याओं में भी राहत मिलती है। क्या आप जानते हैं कि प्याज का रस हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है? प्याज में मौजूद सल्फर हमारे बालों को मजबूत बनाता है और उन्हें आसानी से टूटने से रोकता है। इसके अलावा प्याज में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण हमारे स्कैल्प को डैंड्रफ और इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसलिए अगर आप नियमित रूप से बालों में प्याज का रस इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके बालों की ग्रोथ में भी सुधार होता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हमेशा से ही बढ़ा हुआ रहता है और आप उसे कम करने में असमर्थ रहते हैं तो आपको जरूरत है कच्चे प्याज खाने की। कच्चे प्याज में पाया जाने वाला क्वेरसेटिन एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर में बढ़े हुए खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। साथ ही प्याज का एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी हमारे धमनियों में सूजन को कम करता है और लचीलापन बनाए रखता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल का खतरा कम हो जाता है। कच्चा प्याज आपके दिल के लिए बहुत फायदेमंद होता है। हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में कच्चा प्याज बहुत मददगार साबित हो सकता है। साथ ही यह आपके ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है, जिससे दिल की बीमारी होने का खतरा काफी कम हो जाता है। अक्सर कहा जाता है कि डायबिटीज के मरीजों को मिट्टी के नीचे उगने वाली सब्जियां नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनमें शुगर की मात्रा अधिक होती है और ये ब्लड शुगर को बढ़ा सकती है। लेकिन प्याज इन सब्जियों में सबसे अलग है। प्याज मिट्टी के अंदर उगने के बावजूद डायबिटीज के मरीजों के लिए सुरक्षित है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, लगभग 10 से 15। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि प्याज खाने से आपके खून में अचानक शुगर बढ़ने का खतरा नहीं रहता है। इसके अलावा कच्चे प्याज में क्रोमियम नामक एक खास मिनरल पाया जाता है जो शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी की समस्या को कम करने में मदद करता है। यानी अगर आप टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं तो कच्चा प्याज बिना किसी परेशानी के खा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी डायबिटीज लंबे समय तक कंट्रोल में रहे तो आपको अपनी डाइट में कच्चा प्याज जरूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, अभी हमने देखा कि कच्चा प्याज खाने से हमें कौन कौन सी बीमारियों में फायदा मिलता है, लेकिन इसके साथ ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि किन किन लोगों को कच्चा प्याज नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों को IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उनके लिए कच्चा प्याज ठीक नहीं है, क्योंकि प्याज में कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो पचने में भारी होते हैं और गैस, पेट दर्द या ब्लोटिंग जैसी दिक्कत बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जिनको GERD यानी गैस्ट्रोसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज की परेशानी रहती है, जैसे खट्टी डकार आना, सीने में या गले में जलन होना, उनके लिए भी कच्चा प्याज नुकसान कर सकता है। यह शरीर में एसिड को और बढ़ा देता है। तीसरा, अगर कोई व्यक्ति खून पतला करने वाली दवा ले रहा है या उसकी आने वाले कुछ दिनों में सर्जरी होने वाला है, तो भी उन्हें कच्चा प्याज अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्याज में खून पतला करने वाला गुण पाया जाता है। चौथा, कुछ लोगों को कच्चे प्याज से एलर्जी हो सकती है। हालांकि ये बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन अगर प्याज खाने के बाद खुजली, रैशेज या आंखों से पानी आने लगे तो तुरंत इसका सेवन बंद कर दें। पांचवा, प्याज ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, इसलिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उन्हें कम मात्रा में प्याज खाना चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी लोगों के लिए कच्चा प्याज बिल्कुल सुरक्षित है और सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। प्याज को पकाकर हम सब ने कई तरह से खाया है, चाहे तड़के में हो, सूप में हो या सब्जी में। लेकिन असली सवाल यह है कि कच्चा प्याज खाने का सही तरीका क्या है। कच्चा प्याज खाने का एक आसान तरीका है, आप इसे सीधे सलाद के रूप में खा सकते हैं। प्याज, खीरा, टमाटर और गाजर के साथ सलाद बनाकर उसे भोजन से पहले खाएं। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप इसे अच्छे से चबाकर खाएं ताकि इसके सभी पोषक तत्व आपके शरीर को पूरी तरह मिल सके। दूसरा तरीका है, इसे भोजन के साथ जैसे रोटी या चावल के साथ कच्चा प्याज खा सकते हैं। यह स्वाद के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है। और अगर आपको थोड़ा अलग स्वाद चाहिए तो सिरके वाला प्याज का अचार भी ट्राई कर सकते हैं। यह बहुत पॉपुलर है। कच्चे प्याज को विनेगर में नमक
और कुछ मसालों के साथ डालकर इसका अचार तैयार किया जाता है, जो ढाबों और रेस्टोरेंट्स में सिरके वाले प्याज के नाम से जाना जाता है। इस तरह का प्याज कच्चा भी रहता है, स्वाद में भी अच्छा लगता है और हमारी सेहत को भी फायदा पहुंचाता है। अब हम बात करते हैं कि हमें रोजाना कितना प्याज खाना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी चीज का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अगर बात करें प्याज की, तो एक दिन में लगभग 100 ग्राम कच्चा प्याज खाना पर्याप्त होता है। आप हर भोजन के साथ आधा से एक छोटा प्याज शामिल कर सकते हैं। इससे आपको प्याज के सभी जरूरी पोषक तत्व आसानी से मिल जाएंगे। प्याज खाने के बाद बाहर निकलने से पहले जरा ध्यान रखें, क्योंकि इससे मुंह में बदबू आ सकती है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाहर जाने से पहले ब्रश कर लें या थोड़ी सी सौंफ और इलायची चबा लें, इससे मुंह की बदबू दूर हो जाएंगे। अगर आप कच्चा प्याज खाकर इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ पाना चाहते हैं, तो आप इस तरह कच्चा प्याज खा सकते हैं। सबसे पहले जब आप कच्चा प्याज को सलाद के रूप में खाते हैं, कोशिश करें कि आप इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ कर खाएं, क्योंकि नींबू में होता है प्रचुर मात्रा में विटामिन सी। यह विटामिन सी प्याज में मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और जो सल्फर कंपाउंड होता है, उसे आसानी से शरीर में अवशोषित करने में मदद करता है। काली मिर्च में एक खास कंपाउंड पाया जाता है, जिसे पिपेरिन कहते हैं। ये कंपाउंड प्याज में मौजूद पोषक तत्वों की अवशोषण को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए जब आप कच्चा प्याज सलाद के रूप में खाएंगे, उसके साथ अगर आप एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाकर खाते हैं, तो इससे आपको प्याज की फायदे और भी ज्यादा मिलेंगे। याद रखिए कि प्याज काटकर तुरंत खाना आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि देर तक कटा हुआ प्याज खुला रखने से उसका ऑक्सीडाइजेशन शुरू हो जाता है और इसका फायदे धीरे धीरे कम होने लगते हैं। प्याज सिर्फ खाने में ही काम नहीं आता, इसके कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जो छोटी मोटी तकलीफ में तुरंत राहत दे सकते हैं। पहला, प्याज के रस और सरसों के तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर मालिश करने से गठिया का दर्द दूर हो जाता है। दूसरा, अगर मधुमक्खी या ततैया जैसे कीड़े आपको काट ले और जलन या सूजन हो, तो कच्चे प्याज को कूटकर उसका रस उस जगह पर लगाए। कुछ ही देर में जलन कम हो जाएगी। तीसरा, अगर किसी को कान में दर्द है, तो उसको ठीक करने के लिए ताजे प्याज की रस की 2 से 3 बूंदे कान में डालने से कान के दर्द में आराम मिलता है। चौथा, खांसी या सांस की तकलीफ में प्याज की पतली स्लाइस को हल्की आंच पर घी में तलकर खाने से बलगम वाली खांसी, सर्दी और आवाज बैठने की समस्या में मदद मिल सकती है। पांचवा, अगर नाक से किसी को खून बह रहा है, तो उसे रोकने के लिए भी प्याज का ताजा रस 2-2 बूंदे नाक में डालने से काफी आराम मिल सकता है। दोस्तों, आपने देखा कि प्याज हमारे शरीर के लिए कितनी फायदेमंद हो सकती है। इस वीडियो में हमने जाना कि प्याज को कब, कैसे और रोजाना कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए और किन लोगों को कच्चे प्याज खाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे यह प्याज के बारे में जानकारी अच्छे लगे है। अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगे है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे इन वीडियो को भी देख सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।